श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। प्रिय दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि 28 नवंबर से शनिदेव महाराज सीधी चाल पर आ गए हैं। यानी सीधी चाल में शनिदेव महाराज तहलका मचाएंगे पूरे 8 महीने। जी हाँ, यहाँ से आपको धन धान की कमी नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज इस समय देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है और इस समय जो है सीधी चाल पर शनिदेव महाराज हैं। आपको क्या परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेष तौर पर आपको बता दूं कि शनि महाराज का शनि का शत्रुहंता योग, एक ऋण रोग योग, जी हाँ, और दूसरा इन तीनों के ऊपर बड़ा प्रहार होगा। ऋण का जहां तक हम आपसे बात करें, ऋण तभी उतरेगा जब आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी शनिदेव महाराज हर हालत में आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे। और शनिदेव आपको मालूम होना चाहिए, जब देने पर आ जाते हैं तो वहां पर कोई हिसाब किताब नहीं रहता, लाखों करोड़ों अरबों में धन प्रदान करते हैं, और जब लेने पर आ जाते हैं तो राजा को रंक बना देते हैं। यही शनिदेव महाराज न्याय की देवता, इसीलिए इनको कहा गया है न्यायाधीश है। तो रंक को राजा बना देते हैं। जैसे ही प्यारे मित्रों राजा को रंक बना देते हैं तो शनि का यह गोचर 27 जुलाई 2026 तक है, कोई 2 दिन का गोचर नहीं है। और इस समय मार्गी शनि क्या देंगे आपको। हालांकि शनि महाराज जो 2 साल अभी शनि का गोचर चलेगा, तो शनि यहाँ पर पूरे 8 महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, निश्चित तौर पर आपके पुराने रोग हटेंगे। कोई रोग से पीड़ित था, कोई बीमारी से पीड़ित था, निश्चित हटेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। जिन रोगों से आप लड़ लड़ के थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, उनका रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, दवाई दारू कराने के बाद भी आपको लाभ नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लगेंगे। चाहे आप हो या आपके घर का कोई सदस्य हो, आपके रोग 101% हटने वाले हैं। कर्जा जो मैंने बताया, आपका कर्जा किसी प्रकार का कर्जा हो जिससे आप तंग आ रहे थे, कर्जा मांगने वाले आपके घर के दरवाजे के चौखट के चक्कर लगा रहे थे, अब आपके पास धन की प्राप्ति होगी और कर्जा आपके उतरेगा। प्यारे मित्रों, जब धन आएगा तो कर्जा तो उतार ही लेंगे। तो यहाँ पर मार्गी शनि हर हाल में धन की प्राप्ति कराएंगे। यह शुभ समय आपका है। अब आपको बता दूं कि धन की बारिश होगी। ग्रहों की अनुकूलता इस तरह से कह रही है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि राहु महाराज जो है, राहु महाराज आपके 23 नवंबर से प्रबल प्रचंड रूप में आ चुके हैं। और राहु को भी कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु जो है आपके लाभ की स्थिति बना रहे हैं, लाभ के घर में विराजमान है, और इधर शनिदेव आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं धन की। और आपके प्यारे मित्रों, यहाँ पर कोर्ट कचहरी के कितने पुराने मामले हो, किसी भी तरह के जो आपके अब तक नहीं निपट रहे थे, किसी कारणवश प्यारे मित्रों वहां पर समस्या आ रही थी, तो कोर्ट कचहरी के मामले में आपका विवाद समाप्त होगा और आपकी विजय प्राप्त होगी। तो रोग हटेगा, ऋण हटेगा, शत्रु के अलावा कोर्ट कचहरी के मामलों को समाधान होगा। अनेक जो दुविधाएं हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं प्यारे मित्रों, जो खड़ी हुई थी दिक्कतें, समस्याएं खड़ी होती, उनका समाधान अब रास्ता मिलेगा और समाधान होगा। कई चीजों से इस समय आप निजात पाओगे। यह 8 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों, शनि महाराज जो है बकरी अवस्था में थे, यानी कि उनकी चाल धीमी हो गई थी, और बकरी अवस्था में ग्रह धीमे धीमे चलता है, तो धीमी चाल में सब कुछ धीमा हो गया था। यानी हर कार्य भी धीमा हो गया था, हर आपके आय के स्रोत भी कम हो गए थे। अब शनि महाराज मार्गी हो चुके हैं और अनेक लाभ यहाँ पर आपको देंगे, अनेक मसले आपके निपटाएंगे, कोर्ट कचहरी से लेकर के जहां पर आपके जिन कार्यों में रुकावट हो रही थी, यहाँ पर उन रुकावटों से आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा था, चाहे आड़ोस पड़ोस के हों, चाहे ऑफिस कार्यालय के हों, चाहे रिलेशन में हो, अब शत्रुओं का यहाँ पर प्रबल शत्रुहंता योग बना है। जी हाँ, शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर भगाएंगे। जी हाँ, शत्रुओं को आपसे काफी दूर पहुंचाएंगे, संदेह आपके दूर रखेंगे। इस समय शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, नौकरी की समस्या थी जिन हमारे जातकों के पास में, कंपटीशन का भाव है, आपकी नौकरी का व्यवसाय का भाव है ये, और यहाँ पर प्रतिस्पर्धा का भी भाव है। यहाँ पर आपके बच्चे अगर कोई प्रतिस्पर्धा दे रहे थे तो उसमें भी अनेक कीर्तिमान यहाँ पर जो है बना के आपको दिखाएंगे। यानी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, और आपके यहाँ पर
दुश्मन परास्त होंगे, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, आप आगे जीवन में आगे बढ़ोगे। प्यारे मित्रों, शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके जो पड़ रही है वृषभ राशि पर पड़ रही है। प्यारे मित्रों, वृषभ राशि किसकी है? वृषभ राशि शुक्र महाराज की है, यानी शुक्र महाराज इसके स्वामी है। तो यहाँ पर और जो है परम मित्र हैं शनिदेव महाराज के, और यहाँ पर बता दूं कि परम मित्र हैं शुक्रदेव शनिदेव महाराज के। तो यहाँ पर आपको लाभ बहुत अच्छे कराएंगे, आपको पैतृक धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यह धन का भाव है, धन का घर है, यह मुख का है, चेहरे का है, कुटुंब का है, परिवार का है, बैंक बैलेंस बढ़ाता है। जी हाँ, और ये परम मित्र हैं शनिदेव महाराज के। तो यहाँ पर धन संपदा की कमी नहीं होगी, आपको खोया हुआ धन भी आपको प्राप्त कराएंगे यहाँ पर। और धन अभी तक जो आपका किसी ने लिया था, लौटाया नहीं था, वह भी वापस लौटेगा, यानी धन के प्राप्त होने का समय आ चुका है, क्योंकि शनि अच्छे परिणाम इस समय देंगे और आपका धन आपको वापस मिलेगा। प्यारे मित्रों, पुराना धन चाहे बीमा का हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, ससुराल पक्ष से हो, चाहे माता पिता से हो, कहीं वाद विवाद में उलझा था, वह धन आपको मिलेगा। पैतृक धन भी मिल सकता है, बीमा का धन भी मिल सकता है, फंसा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, और यह निश्चित होगा। शुभ समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। और यह जो दृष्टि तीसरी है शनिदेव महाराज की, बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तीसरी दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि के बारे में भी बताऊंगा। प्यारे मित्रों, बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। यहाँ पर आपका यश कीर्ति बढ़ने वाला है, बहुत तरक्की आप करोगे। और जो है, यदि आप कोई ज्योतिष संबंधित कार्य करते हैं, गुण विद्याओं में रुचि रखते हैं, तो वहां से आपको सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको कई लाभ यहाँ पर मिलने की संभावना है। शनिदेव महाराज आपके जीवन में धन तो देंगे ही देंगे, साथ ही आपको अनेक लाभ कराएंगे। शनि जब देते हैं, शनि महाराज न्यायाधीश कहे जाते हैं, कर्म फल दाता कहे जाते हैं, और कर्मों के हिसाब से आपको अनेक फल प्रदान करेंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको न्याय पर चलना है, धर्म पर चलना है, अनावश्यक किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि आप अच्छा कार्य किए हैं तो आपको पूर्णतः लाभ होगा। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं, प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता हैं, महादेव के भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी अंश हैं। भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। और एक प्यार भरा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। कमेंट्स में पूर्ण भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इनको याद करना कभी ना भूलें। जहाँ निवास कर रहे हो वहीं से इनको प्रणाम करिए और याद करिए। समय मिले तो वर्ष में एक बार अपने घर गृह जनपद अवश्य जाइए। प्यारे मित्रों, और जो है इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। शनिदेव महाराज कृपा करो। एक बार नहीं, पूर्ण भक्ति भाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको सर्वप्रथम अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से कराना है, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। उससे आपको पता चलेगा कि आपको शनिदेव महाराज शुभ फल प्रदान कर रहे हैं या अशुभ ग्रह के साथ हैं, या अशुभ फल दे रहे हैं, या आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, किस लग्न में हुआ है, किस तरह से ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से कोई ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसके उपाय करना होंगे, उपाय बताए जाएंगे, उपाय करेंगे आप, वो ग्रह प्रसन्न होकर के शुभ फल प्रदान करेंगे। मित्रों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब आगे चलते हैं। बिल्कुल वीडियो में प्यारे मित्रों, जो शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि है, कन्या राशि पर पड़ रही है। प्यारे मित्रों, बुद्ध महाराज इसके स्वामी हैं, और बुद्ध महाराज भी शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं। तो यहाँ से बता दूं, मित्र के घर में दृष्टि दे रहे हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अगर यदि आप कारोबार करते हैं, उसमें आपको बहुत अधिक धन प्राप्त हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप अधिक से अधिक धन कमा सकते हैं जितना आप चाहें।
यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, विदेशों में आपका काम करते हैं तो विदेशों से लाभ होगा, विदेश की डीलिंग भी आपकी हो सकती है, उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है और पैसे का वहां से कई प्रकार से आपको लाभ हो सकता है प्यारे मित्रों। और यहाँ पर आपको जो मैंने बताया पुराना पैसा आपको मिलने की संभावना है, क्योंकि यह भी मित्र के घर में है, तो यहाँ पर मित्र के यहाँ भी शुभ फल प्रदान करना, यानी सुख भाव को देख रहे हैं तो सुख भाव का फल मिलेगा, आपकी सुखों में वृद्धि होगी, आपकी भूमि भवन वाहन इत्यादि चीजों से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। भूमि परचेज करना चाहते हैं, भूमि भवन आप बनाना चाहते हैं या वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो यह प्यारे मित्रों समय आपके लिए शुभ होगा, आपको शनिदेव की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है और माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा, अनेक प्रकार से आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, अनुकूल समय है प्यारे मित्रों। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर शिक्षा एजुकेशन के मामले में जो हमारे भाई बहन पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं उनमें उनको सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में जो किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही थी उनमें उन समस्याओं का समाधान होगा, आपके पार्टनरशिप में लाभ होगा, संदेह इस घर का दोस्तों आपको लाभ प्राप्त होगा, निसंदेह इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कहीं पर आपकी पार्टनरशिप में दरार पैदा हो गई थी, दरार थी, उसको भी यहाँ पर न्यायाधीश दूर कराएंगे प्यारे मित्रों। धन धान की कमी नहीं होगी, शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ होगा प्यारे मित्रों। आपके बच्चों की शिक्षा एजुकेशन विदेश शिक्षा जाने के लिए चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो वहां भी जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं आपकी होंगी। बहुत अच्छा नाम आपके बच्चे माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से ग्रहों की पोजीशन है प्यारे मित्रों शनिदेव महाराज की कृपा से। और शनिदेव महाराज की जो अंतिम दृष्टि है जो से धनु राशि को देख रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में दोस्तों जो मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर चल रहा है और देवगुरु बृहस्पति की दोस्तों जो 9 नंबर की है धनु राशि है उसमें भी दृष्टि दे रहे हैं, 10वीं दृष्टि। तो यहाँ से बता दूं आपको कि 10वीं दृष्टि देना आपके साहस में बढ़ोतरी, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी, और कॉन्फिडेंस सबसे पहले देंगे आपके भाई बहनों का भी घर है, ये भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। अब तक जो सहयोग कई कारणों से जो आपको मिल नहीं रहा था, अब आपका शुभ समय है, यहाँ पर आपके भाई बहन आपको सहयोग करेंगे, आपका यह भाव जागृत होकर के आपको अनेक लाभ देगा। प्यारे मित्रों जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, चाहे मार्केट में हो चाहे डिजिटल में हो या अनेक काम करते हैं, यहाँ से आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जिस काम में भी हाथ डालोगे वहां आपको सफलता प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों यहाँ पर आपको बता दूं कि उपहार या सम्मान में 100% वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्यारे मित्रों आपके घर में खुशियों की सहनाई बरसती रहेगी। जी हाँ, जब जब हनुमान जी महाराज की बाबा भैरवनाथ जी की कृपा होगी प्यारे मित्रों इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। और आप न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं, धर्म पर चलिए, किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आएंगी, परिवार में खुशहाली होगी, सुख चैन शांति होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। धर्म गुरु का भी यहाँ पर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, धर्मार्थ कार्य करेंगे, इनमें आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में इस समय प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको धर्म पर चलना है और धैर्य रखना है, क्रोध पर आपको कंट्रोल करके हमेशा रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। कभी भी ऐसी वाणी भाषा का प्रयोग ना करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और प्यारे मित्रों शनिदेव महाराज के लिए जो मैं कई बार उपाय बता चुका हूँ उनको करते रहिए। शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को सरसों के तेल से अभिषेक करिए। यदि आपके पास मंदिर नहीं है आस पड़ोस में, फिर आपके घर में कोई भी शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के आता है, शनिवार के दिन आते हैं, तो उनको सम्मान सहित उनका सरसों के तेल से अभिषेक करिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए और उनको प्यारे मित्रों जो भी आपसे बने उनका आदर सम्मान कीजिए। और जो है शनिवार के दिन निश्चित रूप से पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा किया करें और पीपल देवता को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित किया करें। इस बात का ध्यान रखना। और कुत्तों को विशेष करके आवारा कुत्ते हैं और अच्छी बात है,
और यदि नहीं काला कुत्ता आपको मिलता है तो और उत्तम है। काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी शनिवार के दिन अवश्य खिलाएं या पूरी पराठा खिलाएं, जिससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर होती है। प्यारे मित्रों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। अपनी सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर एक रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, पूर्ण भक्तिभाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।